आत्मा पावनात्मा आजा 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 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना के छठा दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। क्या हम मर गए हैं? शारीरिक रूप से तो हम जिंदा हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर है। हमारे अंदर खोखलापन है। आध्यात्मिक रूप से हम मर गए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। आइए हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने और जीवित रहें। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। शांति दाता शांति से भर दे, अंतर मन को शुद्ध तू कर दे। सप्त वरदान से हमको पावन बना, सप्त वरदान से हमको पावन बना, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आपका अनुवाक्य, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु,
तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक भजन गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संक्षेप में पवित्र आत्मा के 7 वरदानों पर मनन करेंगे। कैथोलिक कलीसिया हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे में सिखाती है। ये वास्तव में हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 11 से मिलता है। वहाँ पर 6 बताए गए हैं, एक और जोड़ा गया है भक्ति। इस प्रकार 7 वरदान। इनमें से पहला है प्रज्ञा।
प्रज्ञा से क्या मतलब है? हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है राजा सुलेमान के बारे में। राजा सुलेमान को ईश्वर ने सपने में दर्शन दिया और पूछा, बोल मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने कहा कि प्रभु, तूने मुझे इतने बड़े राष्ट्र का राजा बना दिया है, मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी दी है, मैं तुझसे क्या मांगूं? मुझे विवेक दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, ताकि मैं भलाई और बुराई को पहचान सकूं और अपनी जनता पर न्याय के साथ शासन कर सकूं। प्रज्ञा का तात्पर्य है भलाई और बुराई को पहचानने की क्षमता। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा का वरदान प्रज्ञा का मतलब है नित्य और अनित्य को पहचानने की क्षमता और अनित्य के साथ जुड़ने की क्षमता। नित्य का मतलब क्या है? जो बराबर रहने वाला, टिकने वाला, ना मिटने वाला। अनित्य का मतलब क्या होता है? जो मिटने वाला है, जो मरणशील है, जो नश्वर है, जो बीत जाता है। संसार में अधिकतर लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? मिटने वाली चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, अनित्य के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रज्ञा के अभाव में मनुष्य अनित्य के पीछे दौड़ता है। हम असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में पढ़ते हैं। संत फ्रांसिस एक बहुत धनी इंसान का बेटा था। प्रभु यीशु से मिलने से पहले, यीशु के साथ साक्षात्कार होने से पहले फ्रांसिस संसार के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन यीशु से मिलने के बाद उसको पवित्र आत्मा के वरदान प्रज्ञा मिला। उसके बाद वह स्वर्ग के पीछे, ईश्वर के पीछे दौड़ने लगा। इसको हम प्रज्ञा कहते हैं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में पढ़ने को मिलता है। जक्केउस एक धनी इंसान था। वो यीशु को देखना चाहता था। एक गुलर की पेड़ की डाली पर बैठ जाता उस मार्ग पे जहाँ से प्रभु यीशु आने वाले थे। प्रभु ने आकर उससे कहा, मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। जक्केउस ने अपने मन को ठीक किया। उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने के लिए और अपनी बुराई के कार्य को त्यागने के लिए निर्णय लिया। उस समय जक्केउस को प्रज्ञा का वरदान मिला था। इस दुनिया में अधिकतर लोग प्रज्ञा के अभाव में भटकते रहते हैं, भटक रहे हैं, संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, सांसारिक चीजों के लिए दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, अशांत हैं। जिस समय हमें शांति प्रज्ञा मिलेगी उस समय से हम शांत हो जाएंगे। हम परखेंगे क्या हमें, किसके पीछे हमें जाना है, किसके पीछे नहीं जाना है। इसको प्रज्ञा का वरदान कहते हैं। हम पढ़ते हैं प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में, वहाँ लिखा हुआ है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। याकूब के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी के अंदर प्रज्ञा का भाव हो वो प्रार्थना करें, उससे प्रज्ञा मिलेगी। हम सबको प्रज्ञा की आवश्यकता है। ये परखने के लिए, जानने के लिए हमें किसके पीछे दौड़ना है, क्या भला है क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या सत्य है, क्या झूठ है क्या सत्य है। ये जानने के लिए हमें प्रज्ञा के वरदान की जरूरत है। आज हम प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं पहचान सकूं क्या टिकाऊ है, क्या शाश्वत है, क्या नित्य है और उसके पीछे चल सकूं। संसार से ज्यादा स्वर्ग के प्रति ललायित रहूं। एक संसार में रहते हुए भी स्वर्गिक जीवन जीने के लिए मुझे कृपा दीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा वरदान है बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है? ईश्वरीय बातों को जानने की क्षमता। संसार की बातों को जानना, अन्य ज्ञान अर्जित करना, यह दूसरी बात होती है। यहां पवित्र आत्मा का वरदान बुद्धि का मतलब है ईश्वरीय बातों को जानने की शक्ति। ये सबको प्राप्त नहीं है। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। निरे बच्चों पर प्रकट किया है। ईश्वरीय बातें उन लोगों पर प्रकट की जाती हैं जो निरे बच्चों जैसे हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान बुद्धि है।
सांसारिक रूप से बुद्धिमान होने से ईश्वरीय बातों को समझना कोई ज़रूरी नहीं है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 2 में उसके वाक्य 14 और 15 में प्राकृत मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य के बारे में बताते हैं। प्राकृत मनुष्य सांसारिक बातों को समझता है, लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों को समझता है। तो आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान बुद्धि की जरूरत होती है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। तो ईश्वर की बातों को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। मैं कई वर्षों से बनारस में इस आश्रम में काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि प्रभु के वचनों को, प्रभु की बातों को साधारण से लोग आसानी से समझ जाते हैं। ऐसा क्यों? उनके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है, बुद्धि का वरदान है। उनका मन दैविक बातों को आसानी से समझ जाते हैं। पवित्र वचन सुनाते समय वे इतना उसमें रस लेते हैं क्योंकि वे समझ पाते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान बुद्धि है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तीसरा वरदान है सुमति का वरदान। सुमति का मतलब क्या होता है? ये जानना कि ईश्वर को क्या प्रिय है और उसी को चुनना। यानी ये जानने की शक्ति कि ईश्वर को क्या प्रिय है और उसी को चुनना। हमारे माता पिता बोला करते थे ना, देखो ये अच्छा नहीं है, ये ईश्वर को प्रिय नहीं है। उनके अंदर ये वरदान था, सुमति का वरदान था। वे बोलते थे कि अच्छा नहीं है, ईश्वर को प्रिय नहीं है, हमें वो करना चाहिए वो ईश्वर को प्रिय है। जिस व्यक्ति के अंदर सुमति का वरदान है वो जो ईश्वर को प्रिय है वही करेगा। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 आपने बार बार सुना है। प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जिस व्यक्ति में सुमति का वरदान है वो प्रभु के विचारों को जानेगा, वो प्रभु के मार्ग को जानेगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा ईश्वर के अंतरतम की बातों को जानता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईश्वर की बातों को जान पाएंगे। अगर ईश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार अलग हैं, तो ईश्वर के विचारों को हम कैसे जानेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा के वरदान सुमति प्राप्त है वो जान पाएगा कि ईश्वर की क्या इच्छा है, ईश्वर को क्या प्रिय है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। जिस व्यक्ति में सुमति का वरदान है वो ईश्वर के प्रिय कार्य को ही करेगा। उसे पता है प्रभु ये चाहता है, वो पता लगाने का प्रयास करता है कि प्रभु क्या चाहता है। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मैं बार बार आपको शायद ये उदाहरण दिया हूँ। एक बहन ने छत्तीसगढ़ से फ़ोन किया, कहा कि मैं अस्पताल से बोल रही हूँ, मैं गर्भवती हूँ, 4 दिन के बाद मेरा प्रसव होना था, लेकिन आज डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन कराना है क्योंकि खतरनाक है। वो फ़ोन करके पूछती है, स्वामी जी ये बताइए मैं क्या करूँ, क्या मुझे अभी ऑपरेशन कराना है या नॉर्मल डिलीवरी का इंतज़ार करना है। देखिए वो चाहती थी कि प्रभु को क्या प्रिय है। जिस व्यक्ति में सुमति का वरदान है वो इस तरह ही ईश्वर की इच्छा को पहचानने का प्रयास करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगला वरदान है धैर्य। धैर्य का मतलब क्या है? हिम्मत? बिल्कुल नहीं। धैर्य का मतलब है दुखों को सहने की शक्ति, दुखों को सहने की शक्ति, क्रूस को सहने की शक्ति। कई लोगों में धैर्य की कमी है। जीवन में दुख आने पर वे इतना चिल्लाते हैं, इतना लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर धैर्य का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान धैर्य है, वो दुखों को चुपचाप सह लेते हैं। संत अल्फोंसा का उदाहरण लीजिए।
उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दुख दीजिए, और अपने दुखों को सहर्ष धैर्य के साथ सहा। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए, इसियास अध्याय 53 को पढ़िए कि प्रभु यीशु कैसे मौन होकर अपने दुखों को सह लेते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान धैर्य उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। धैर्य प्राप्त होने से दुख सहने की शक्ति मिलेगी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 आप बार बार पढ़ते हैं, वाक्य 1 और 2, प्रभु कहते हैं कि विपत्ति के समय ना घबराओ, तुम्हारा जी ना घबराए, बल्कि ईश्वर से लिपटे रहें, ताकि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। पवित्र आत्मा का वरदान धैर्य जिसके अंदर है वह ईश्वर से लिपटे रहता है, वो मौन रहता है, मौन होकर दुख को सहन लेता है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम बंदी गृह में डाले जाओगे, लेकिन तुम अंत तक ईमानदार बने रहो। क्या मतलब ईमानदार बना रहने का? दुख को सहो, धैर्य के साथ दुख को सहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिल जाएगा। धैर्य का मतलब है दुखों को सहने की शक्ति। जिसके अंदर दुख सहने की शक्ति है उसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है, जान लीजिए। रोमी अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस कहते हैं इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। जिस व्यक्ति को वरदान प्राप्त है वह दुख तकलीफ पर गौरव करता है, इसीलिए वो मौन के साथ चुपचाप सहन कर सकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 5वां वरदान है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब यहां पे है ईश्वर को एक व्यक्तिगत रूप से जानना, और ये जानना भी बुद्धि से नहीं, बौद्धिक स्तर पे नहीं, बल्कि अनुभवी स्तर पर जानना। ईश्वर को, ईश्वर के गुणों को व्यक्तिगत रूप से जानना अनुभवी स्तर पर, यह ज्ञान है। इब्राहिम ने ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाना, न केवल वो बौद्धिक स्तर से जाना, बल्कि उसने आत्मा के स्तर से, अनुभवी स्तर से ईश्वर को जाना। मूसा ने ईश्वर को अनुभवी स्तर पर जाना, ईश्वर के गुणों को अनुभवी स्तर पे जाना। प्रभु यीशु ने ईश्वर को एक अनुभवी स्तर पर जाना। जब प्रभु यीशु ने हमें सिखाए वो प्रार्थना, हे हमारे पिता, तो ये वास्तव में प्रभु यीशु के व्यक्तिगत अनुभूति का प्रकटीकरण है। यीशु ने अपने ईश्वर को जिस तरह से अनुभव किया, उस अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया ईश्वर का, वो ज्ञान उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत रूप से अनुभवी स्तर पर ईश्वर को और ईश्वर के गुणों को जाना। इसको हम पवित्र आत्मा का वरदान ज्ञान कहते हैं। कई लोगों के अंदर ये वरदान है, जिनके अंदर ये वरदान होता है उनका ईश्वरीय ज्ञान एक व्यक्तिगत ज्ञान होता है, अनुभव के स्तर पे ज्ञान होता है। लेकिन जिनको ये वरदान प्राप्त नहीं है, ईश्वर का ज्ञान उनके लिए बौद्धिक ज्ञान होगा। आज हमें इसके लिए भी विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगला वरदान है भक्ति का वरदान। ये शब्द हमारे देश के लिए बहुत ही परिचित शब्द है। प्रभु कहते हैं स्तोत्र 91 में वाक्य 14 में, वो मेरा भक्त है इसीलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा भक्त है। भक्त कौन होता है? जो प्रभु के प्रति समर्पित है, जो अपने आप को प्रभु का दास समझता है, जिसके अंदर प्रभु के प्रति एक दास का मनोभाव होता है। मां मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। दास बनता है और दास के रूप में रिश्ता बनाए रखता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। प्रभु की सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पिता कहते हो तो पुत्र सुलभ वो आदर कहाँ है? यदि तुम मुझे मालिक समझते हो वो दास सुलभ आदर कहाँ है? तुम्हारे अंदर वो आदर नहीं है, वो भक्ति नहीं है।
जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान भक्ति है, वह अपने आप को प्रभु का दास या दासी समझता है और प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। प्रभु के लिए कोई भी त्याग सहने को तैयार हो जाता है, सौदेबाजी नहीं करता है। प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु के आदेशों का पालन करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हो जाता है। पवित्र आत्मा का वरदान भक्ति। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सातवां है श्रद्धा या ईश्वर का भय। श्रद्धा शब्द हमारे देश में बहुत ही सुपरिचित शब्द है। बाइबल में बार बार श्रद्धा 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 और श्रद्धा रखने वालों के बारे में बताया गया है। श्रद्धा क्या मतलब है? ईश्वर के प्रति एक भय, ईश्वर के प्रति एक भय, ईश्वर के लोगों के प्रति एक भय, ईश्वर की चीजों के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के स्थानों के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के ग्रंथ के प्रति श्रद्धा। मैं सोचता हूं आज मनुष्य के अंदर इसकी कमी है। कुल मिलाकर इंसान या मनुष्य ईश्वर से विमुख है और ईश्वर से डरता भी नहीं है। मनुष्य के अंदर भय की कमी है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, श्रद्धा प्रज्ञा का मूल है। श्रद्धा प्रज्ञा का मूल है। जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति भय है, श्रद्धा है, उसके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसके अंदर प्रज्ञा बनी रहती है। जो ईश्वर पर भय नहीं खाता है, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता है, उसके अंदर प्रज्ञा नहीं रहती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 में लिखा हुआ है कि श्रद्धा प्रज्ञा की पूर्णता है। श्रद्धा प्रज्ञा की पूर्णता है। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का वरदान है, उसके अंदर प्रज्ञा बनी रहती है, उसके अंदर ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लोगों के प्रति, ईश्वर के स्थान के प्रति भय बना रहता है। आज हमें इस वरदान के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सातों वरदान हमारे लिए आवश्यक है, हमारे व्यक्तिगत पवित्रीकरण के लिए आवश्यक है। सबसे पहले प्रज्ञा का वरदान, ताकि हम ये जानें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और एक सांसारिक नहीं बल्कि स्वर्गोन्मुख जीवन जी सके। हम सबको बुद्धि की आवश्यकता है ताकि हमारा मन ईश्वरीय ज्ञान को पहचान सके, परख सके, स्वीकार कर सके। हम सबको सुमति की जरूरत है ताकि हम जानें कि क्या प्रभु को प्रिय है और उसी के अनुसार अपना जीवन बढ़ा सकें। हम सबको धैर्य की जरूरत है ताकि हम मौन होकर हिम्मत के साथ अपने जीवन के दुखों को सहन कर सकें। हमें ज्ञान की ज़रूरत है ताकि हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं, अनुभव में बढ़ते जाएं। हमें भक्ति की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को ईश्वर का दास समझें, दासी समझें और ईश्वर के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। हमें श्रद्धा की आवश्यकता है ताकि हम ईश्वर के भय में जीवन जी सकें, हमारे अंदर ईश्वर कार्य कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तेरे अंदर पवित्र आत्मा के सारे वरदान थे, इसीलिए पिता के ज्ञान में, पिता की इच्छा की पूर्ति में तूने अपना संपूर्ण जीवन बिताया। हम सब पर दया कीजिए। हमें भी इन वरदानों की जरूरत है यीशु। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम महसूस करते हैं कि हम खोखले हैं। हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये वरदान ना प्राप्त होने से, पवित्र आत्मा की अनुभूति ना होने से अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये पवित्र आत्मा, पेंतकोस्त के दिन जिस तरह तू शिष्यों पर उतर आया था,
उस पवित्र आग से उनको प्रकाशित किया था, उनकी बुद्धि को प्रकाशित किया था। आइए पवित्र आत्मा, आज इस नवेना परिवार पर उतर आइए। इस नवेना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन पर उतर आइए, उनकी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, उनके हृदय को उत्साह से भरने के लिए, उनको इन वरदानों से भरने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आसमान की ओर उठाइए और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए। इस बीच हमारे भाई एक गीत गाएंगे, इस छोटे से गीत में हम लोग लीन हो जाएंगे और मौन होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मन लगाएंगे, सभी हृदय खोलकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे ताजा अभिषेक के लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना जारी ले रखिए। जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। एक साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव करना। हे पवित्र आत्मा, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। ले चल प्रभु आत्मा, शांति की राहों पर ज्योति दिखा देना, बनके सदा हम सफर। ले चल प्रभु आत्मा, शांति की राहों पर ज्योति दिखा देना, बनके सदा हम सफर। दुखों की घाटी में खो में शांति अगर, देकर अपनी सांत्वना, सुख में बनाए सफर। दुखों की घाटी में खो में शांति अगर, देकर अपनी सांत्वना, सुख में बनाए सफर, सुख में बनाए सफर।